नमस्ते दोस्तों। तो आज का ये जो मेरा रिव्यू होगा, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ये बोलते नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ये तो भड़का रहा है, स्पेशली इस इंडस्ट्री में। ये फ़िल्म के पहले प्रीत साहब ने वैनिला आइसक्रीम बनाई थी, जहाँ पे वो लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी, फैमिली की फ़िलॉसफ़ी क्या होती है जब बेटा दोनों माँ-बाप और वाइफ़ के बीच में पिस जाता है, तो क्या होता है उसके साथ, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, पूरी फ़िल्म थी उस पे। मैंने देखी थी, मैंने रिव्यू भी किया था उसका। सेम अलग जॉनर में ये फ़िल्म आई है ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी, और मैं शायद इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि होता है, एक चीज़ होती है कि आप सोच के जाते हो कुछ और पूरा एक अलग सिनेरियो दिख जाता है आपको। आज के में मैं कोई किसी को कुछ कॉमेडी वगैरह नहीं करूँगा, मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि टॉपिक सीरियस है, फ़िल्म मैच्योर है एक तरीके से अगर आप देखें तो। और मैं सही बोलूँ तो प्रीत सिंह गोहिल या फिर प्रीत सर का जो डायरेक्शन है, वापस टॉप नॉच है बॉस। मतलब एक-एक फ्रेम आप देखिए, स्टोरी की हम बाद में बात करते ही है। जहाँ पे परफेक्ट टाइम पे थंडर आना चाहिए, परफेक्ट टाइम पे थंडर कैसे लाते हैं, बारिश कैसे अचानक से होनी चाहिए जब 2 कैरेक्टर्स मिलते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं, लेकिन प्यार अट्रैक्ट करते हैं एक-दूसरे को, लेकिन उससे एक हद आगे कैसे नहीं जाना चाहिए। खुद के प्यार के लिए दूसरे दूसरे के प्यार के लिए खुद को कैसे सैक्रिफाइस करें। किसी से अट्रैक्शन या फिर किसी से एक रिलेशन जुड़ जाता है, भले ही आप दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसकी वाइफ हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कह नहीं पाते, उसको कैसे दिखाया। सब कुछ एक मैच्योर तरीके से दिखाया गया है इस फ़िल्म में। और मेरे को सही में आज मैं क्या बोलूँ, मतलब रिलेटेबल कंटेंट तो नहीं है, लेकिन जब यंग एज में ये सब जो होता है कि लाइक अनलाइक वाला चीज़ होता है, किस तरीके से दिखाया गया है इस फ़िल्म में, बहुत बढ़िया है। तो एक स्टोरी की एक पूरी आउटलाइन दे देता हूँ। वेद का जो कैरेक्टर है, वो एक यूएस से आया हुआ या फिर इंग्लैंड से आया हुआ एक लड़का है, जो जिसको ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी के थ्रू इतिश्री के कैरेक्टर से मुलाकात होती है और उन दोनों की शादी होती है। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है राघव की, वैसे तो पहले ही हो जाती है। राघव की एंट्री होती है और राघव पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है, जैसा वो रहना है तेरे दिल में जिस तरह से बारिश का सीक्वेंस था, वैसे इसमें उनको ऐसे प्यार हो जाता है। और एक ट्विस्ट आता है बाद में, जिस तरह से वैसे तो सबको पता है कि ऐसा होगा। उसके बाद क्या होता है ये आप जानने के लिए, और पर्सनली मैं बोलूँ, हितेन कुमार सर और सुचिता त्रिवेदी मैम किस तरह से जुड़ते हैं इस फ़िल्म में, वो कैसे आते हैं, उसके लिए आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। मेरी कंप्लेन एक ही है इस इंडस्ट्री से, कि ऐसी फ़िल्में क्यों नहीं बनती। ये आज मैं इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि अंदर की सारी फीलिंग्स आपको ऊपर जाके पता चलती है, अंदर वो पता चलती है इसमें कि क्या-क्या हो रहा है। एक पर्सन को जब फीलिंग्स होती है, एक बंदा जिसकी वाइफ़ गुज़र चुकी है, उसके बाद वो कैसे अकेला हो जाता है, उसको जिस तरह से डिटेल में समझाना, मतलब आपके पास रन टाइम ऑलरेडी 2 घंटे 24 मिनट का है, उसमें भी आपको डिटेल से समझाना है एक-एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो मित्र हो, जाह्नवी हो, हितेन सर हो, सुचिता मैम हो, या फिर सिद्धि सिद्धि आई थिंक सिद्धि इदनानी हो। ये सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक टाइम पे समझाना बहुत, मतलब बहुत होता है ना कि एक हार्ड चीज़ है, मतलब आप ये कर ही नहीं सकते इतने टाइम में। और प्रीत भाई की बात ये है कि वो फ़िलॉसफ़ी में इतना अच्छा खेल जाते हैं ना, कि आप डायलॉग्स देख लो इस फ़िल्म के यार, मतलब इधर के भी अंदर कोई अगर कोई हिस्सा है तो उधर लगता है। जब आपको किसी के लिए अट्रैक्शन हो जाता है, फिर उसके लिए केयर हो जाती है, बट यू आर अ बेस्ट फ्रेंड, आप उसको पहले से लाइक करते हो फिर भी बेस्ट फ्रेंड हो। अचानक से सगाई हो जाती है तो आप क्या रिएक्ट करोगे? आप कैसे, मतलब चीज़ दिखाओगे उस चीज़ को उसके सामने, उससे बात करोगे कि नहीं?
एक सीन में जहाँ पे ये गाना कल आया था वैसे तो, जहाँ पे मित्र और सिद्धि एक साथ एक सीन है, ईयरफोन शेयर कर रहे हैं और धीरे-धीरे क्लोज़ आते जा रहे हैं। उस चीज़ को अगर आप एक तरीके से देखें कि हम पास तो आ गए, लेकिन हमें इतना भी नहीं आना है कि हम उतने पास नहीं आ सकते जितना अभी आ चुके हैं। उसकी एक लिमिट आगे नहीं हो सकती है। तो रोमांस हो, इमोशंस हो, किसी एक इंट्रोवर्ट या फिर एक अकेले बंदे की जो फीलिंग्स होती है, वो कैसी होती है, वो पूरी तरह से इतनी ब्यूटीफुली वे में दिखाया गया है कि जब वो जो एक गुजराती में एक कहावत है, मेरे को ऐसे पूरी याद है तो मैं बोलता हूँ कि खाली घर कड़वा दौड़े। उस खाली घर, पूरा जो खाली घर है वो किस तरह से आपको अकेला अंदर से तोड़ के रख दे सकता है, उसका जो पूरी स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू है हितेन सर और सुचिता मैम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। और मैं सही में बोलूं, रोमांटिक सीन्स जिस तरह से लिए हैं कि हम दोस्त, वो ए दिल है मुश्किल में कैसा था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है और मेरे को तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, इसमें पूरा उल्टा है, फीलिंग्स है लेकिन बता नहीं सकते हैं। उसमें भी जब सिद्धि का कैरेक्टर जब सुचिता मैम से एडवाइस लेने जाता है, वो सीन तो इतना हाईलाइट सीक्वेंस हो सकता है पूरी फिल्म का, क्योंकि वो लोग भी पहले से इतने अकेले थे। और ये बात सही है कि किसी ना किसी उम्र में जब कोई अपना चला जाता है तो उसको कोई चाहिए होता है अपनी पूरी लाइफ में, जहां पे वो अपने सारे दुख बांट सके, उसको अपनी बातें बता सके, उसके साथ चाय पी सके इवन। उस सीन्स को जिस तरह से लिया गया है, इसमें 3 कैमियोज है। एक तो श्रद्धा डांगर का है जो आपने गाने में देख ही लिया होगा। बाकी 2 कैमियोज में स्पेशली जो हितेन कुमार के रिलेटेड जो कैमियो है ना, कि इंसान को जब किसी से प्यार हो जाता है तो वो बोलते हैं ना कि इस जगह आ जाना, वो इतना राह देखते देखते कभी कभी रो लेता है। वो वाला सीन मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतनी बढ़िया तरीके से जो हितेन कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है कि क्या होगा इसके साथ, क्या करेगी आगे जाके ये लड़की। बहुत बढ़िया है यार। मैं इतना कभी मतलब धीरे बोलता नहीं हूँ किसी रिव्यू में, आई एम सॉरी, लेकिन ये फिल्म ने अंदर से मेरे को मतलब जो फीलिंग्स क्या होती है, अट्रैक्शंस क्या होते हैं, प्यार किस तरह से होता है, किसी और से प्यार करती है लेकिन वो किस तरह से अपने आप को कुर्बान कर सकता है तुम्हारे लिए, सब कुछ सिखा दिया है यार। मतलब प्रीत भाई इज ऑलवेज डिलीवरिंग बैंगर्स यार। मतलब वेनिला आइसक्रीम में पूरी एक अलग स्लाइस ऑफ लाइफ थी, इसमें किस तरह से कोई भी उम्र का मतलब बंदा हो या फिर कोई लड़की हो, होता है कुछ तो होता है अपने लाइफ में कि मेरे को अभी भी कोई तो चाहिए। इसमें भी जो यंग जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है कि जब प्यार होता है, जिस तरह से चीजें होती है, फ्लर्टी चीजें होती है, उसके बाद कैसे अपने आप को सीरियस टोन में रखना। और इस फिल्म में मैं आपको बता दूं, आप कॉमेडी एक्सपेक्ट करके मत जाओ, मत जाओ। ये पूरा एक अलग एक्सपीरियंस है, ये इमोशनल राइड है पूरी। आपको लास्ट जो मित्र गढ़वी जब रोता है तो आपके आंख में आंसू आएंगे, क्योंकि वो एक पूरा सीन इस तरह से लिया गया है। प्लस जब हितेन कुमार और सुचिता मैम की अलग स्टोरीज चल रही है, उसमें भी आपको लगता है कि क्या क्या हो रहा है इनके साथ। और इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत बढ़िया है। मतलब आपको लाइफ की फिलोसॉफी तो प्रीत भाई हमेशा समझाते हैं, लेकिन इसमें प्यार की फिलोसॉफी किस तरह से कि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आप उल्टा संबंध नहीं बांध सकते। या फिर एक हितेन कुमार सर का डायलॉग है कि मेरे को प्यार नहीं करना है, मेरे को कोई चाहिए जिसके सामने में जाके अपना दरवाजा खटखटा सकूं। और जिस तरह से सारे एक्टर्स ने इतना मैच्योरली काम किया है, आप इस फिल्म के बाद उस कैरेक्टर्स में किसी और को देख ही नहीं सकते हो। और मैं गुजराती मूवी लवर्स से इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी फिल्में ऐसी देखा करो, भले ही बहुत सालों बाद वो उसका फिल्म का समझ आए आपको, लेकिन आप ऐसी फिल्मों को प्रमोट करो, आप ऐसी फिल्में देखो जो देखनी चाहिए प्लीज। ये मेरी एक क्या बोलते हैं चीज है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ।
एक लूप होल है कि श्रद्धा डांगर का जो कैरेक्टर है उसकी एक तरीके से ज़रूरत ही नहीं थी कोई। क्योंकि आपको कहीं-कहीं पे लगता है कि अगर इस सॉन्ग में सिर्फ मित्र होता तो भी चलता। अच्छा, सिद्धार्थ अमित भावसार, लवनी भवाई, आई थिंक ओम मंगलम सिंगलम 2, उड़न छू, लवनी लव स्टोरीज और अभी ये एक नाच वाला गाना तो पूरा अलग। बाकी के तीनों गाने क्या कंपोज किए हैं, मतलब फिलोसॉफिकल पूरा। वो जो आरएसवीपी वाली फिल्म्स में कैसे एक पूरा एक लाइटर टोन में पूरी फिल्म में चलता है, वैसे गाने। सिद्धार्थ अमित भावसार के हाथ में अगर म्यूजिक है, सेम लाइक भार्गव पुरोहित, गाने अच्छे ही होंगे। मैंने उड़न छू के सारे गाने डाउनलोड किए हैं, इसका भी मैं प्रॉमिस करता हूं। थैंक यू सिद्धार्थ सर, आपने वापस अच्छे गाने दिए हैं एंड आप ऐसे ही गाने बनाते रहिए प्लीज। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यार मित्र गढ़वी की तो यार पूरा जो एक पूरा काया पलट बोलते हैं ना, काया पलट जिस तरह से आया है, सीरियस, मैच्योर, कहीं कहीं पे फ्लर्टी, जब लड़की के सामने फीलिंग्स बतानी है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब सब बाहर आता है तो किस तरह से इंसान रिएक्ट करता है। बहुत बढ़िया काम किया है भाई, बहुत बढ़िया काम किया है। सेम विद सिद्धि इडनानी, क्यूट है जिस तरह से उसके डायलॉग्स है, मतलब लास्ट में एक डायलॉग है एक कैरेक्टर को कि तू अभी से रो रहा है, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है। मतलब एक मैच्योर या फिर सीरियस तो नहीं, एक है मस्तीखोर है, लेकिन जब मैच्योर होना होता है तब मैच्योर हो जाती है। और जिस तरह से उसने भी क्या कैरी फॉरवर्ड किया है फिल्म को। देवर्षि शाह का भी सेम, लास्ट का क्लाइमैक्स सीक्वेंस हो या फिर जब पहली बार सिद्धि से मिलता है वो दोनों सीन में उस भाई ने क्या मतलब बाजी मार ली है, ये मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट लग रहा था, और लास्ट सीन में जब वो ऊपर देख के जब वो रोता है, वो जो होता है ना कि कुछ कहे बिना सब कुछ कह जाता है, वैसा उसका काम है। सेम विद तत्सत मुंशी, भले ही सेकंड वो जो बोलते हैं ना कि सपोर्टिंग रोल में है, लेकिन दोस्त किस टाइम पे क्या क्या कर सकता है अपने दोस्त के लिए, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। सतीश भट्ट सर का भी काम अच्छा है। जानवी गुरनानी का काम अगर हम बोले तो एक है जो एक बोलते हैं ना कि एक फिल्म का एक मेन हिस्सा है वो। अब आते हैं लास्ट दो मेरे जो फेवरेट परफॉर्मेंसेस थे, ये सब भी थे ही नो डाउट। सुचिता त्रिवेदी का काम जो है वो, मतलब जब वो ठुमरी कर रही होती है और फिर जब उसकी बेटी के साथ बहस होती है उसमें उसके रिएक्शंस हो, या फिर सिद्धि जब आती है उससे एडवाइस मांगने, उसमें उनका जो पूरे डायलॉग का पूरा जो होता है ना, वो दोनों में बहुत बढ़िया काम किया है। आप इस रोल में मतलब इसके अलावा इनके अलावा कोई देख ही नहीं सकते। जिस तरह से हितेन कुमार सर के साथ उनकी केमिस्ट्री बैठ गई तो बैठ गई, फिर जो क्यूटनेस और जो होलसम चीजें हुई है उनके साथ बहुत बढ़िया है। सेम विद हितेन कुमार सर की तो मैं यार क्या बात करूं यार, ही इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। और उनके एक पॉडकास्ट में उन्होंने एक चीज बोली थी जो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा उनकी हर एक फिल्म में। आप कोई कोई मेरी एक भी फिल्म उठा के देख लो, मैंने हमेशा कुछ अलग किया और मैं आगे भी अलग करूंगा। सर आपने मतलब अंदर से झिंझोड़ के रख दिया कि अकेला आदमी कितना मतलब इमोशनल हो सकता है और इस उम्र में क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है, प्लस उसको कोई चाहिए होता है जिससे अपनी वो बात शेयर कर सके। मेरे कुछ इंट्रोवर्ट दोस्त हैं इस तरह के, और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि वो लोग मेरे से ये सब चीजें शेयर कर पाते हैं। हितेन कुमार सर के लिए तो आप ये फिल्म देखिए ही भाई, क्या क्यूट काम किया है। इंट्रोवर्ट में भी जिस तरह से शर्माते हैं कभी कभी, सैल्यूट है आपको सर। ओवरऑल ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी एक अपने आप में ही एक पूरा एक्सपीरियंस है। आपको आगे फ्यूचर के लिए देख सकते हो आप, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कोई ऐसा कुछ चल रहा है तो आप ये देख सकते हो। लाइकिंग अनलाइकिंग, एक बड़ी उम्र के बाद पार्टनर का होना, अंडरस्टैंडिंग, या फिर जिस तरह से बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप या फिर बेस्ट फ्रेंड में से प्यार होना किस तरह से होता है, सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स भाई। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं कल आई वांट टू टॉक के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।